हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज मैं इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रही है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ मैसेज लेकर के आ रहे हैं जिनको मैं अपने इन कार्ड्स के माध्यम से निकालूंगी। तो ठीक है, तो एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। जो भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है, जो भी चीज़ें निकल के आ रही है तो वो आप देखिएगा। ठीक है, पहले मैं इन छोटे वाले कार्ड से निकालती हूँ कि प्लीज यूनिवर्स बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू माय गॉड गॉडेसेस, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स। प्लीज गाइड मी कि यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला ही मैसेज आपके यूनिवर्स ने दिया कि जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए ना यह लोक है, ना परलोक और ना ही सुख है। देखिए, यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर किसी भी तरीका का कोई डाउट है, अगर आप संशय में रहते हैं, हर वक्त आपका मन डाउट में रहता है किसी भी चीज के लिए या किसी व्यक्ति विशेष या किसी सिचुएशन के लिए, तो यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रही है कि उसके लिए ना तो ये लोक है, ये जगह है, संसार है, ना ही परलोक। ठीक है, और ना ही सुख है। फिर आप सुखी रह ही नहीं सकते क्योंकि हर वक्त तो आप डाउट में रहेंगे। ठीक है, तो जब मन में डाउट हो, 100 तरीके के सवाल हो, तो आपको कहीं भी आंसर उसका नहीं मिल सकता। ठीक है, तो देखते हैं और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या निकल के आया है। यस, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, नेवर फाइट योर बैटल्स विद योर हैंड्स एंड रॉन्ग थॉट्स, बट फाइट योर बैटल्स विद प्रेयर एंड यू विल विन। क्लेम इफ यू बिलीव। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको जो है ना, कोई भी लड़ाई, कोई भी बैटल, कोई भी युद्ध आपको अपने हाथों से नहीं लड़ना, रॉन्ग थॉट्स के, बुरे विचारों से नहीं लड़ना, बट आपको जो लड़ना है ना, वो जो लड़ाई लड़नी है आपको प्रेयर, ईश्वर से प्रेयर कीजिए और उनसे मांगिए, उनसे कहिए अपनी बात, तो यू विल डेफिनेटली विन। तो जो भी आप अपने इस जीवन में या इस वक्त सिचुएशन में जो भी आप एक बैटल लड़ रहे हैं ना, तो उसमें आप बिल्कुल विन होंगे, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लेम करना है अगर आप वाकई में इस चीज में बिलीव करते हैं तो। हाँ, श्री कृष्णा जी का मैसेज आ गया। श्री कृष्णा जी कह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के रचयिता कह रहे हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, तो याद रखिए, तो उसका जो मौन और विश्वास का उत्तर है ना, वो मैं स्वयं देता हूँ। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप मौन होकर अगर सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ सह रहे हैं, किसी चीज का कोई गलत का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, तो याद रखना कि आपके इस मौन और जो आप विश्वास रख रहे हैं ना ईश्वर में, श्री कृष्ण जी में, तो उसका उत्तर जो है ना वो स्वयं देंगे, आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपके लिए योजनाएं बना रहे होते हैं, बुरी योजनाएं बना रहे होते हैं और आपके लिए बुरा बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन आप आप उन परिस्थितियों के वश में होते हैं कि आप सोचते हैं क्या करें, कैसे कर सकते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टक हो जाते हैं। तो सिचुएशंस ऐसी होती है कि वहां आप जवाब भी नहीं दे सकते, कुछ अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, आप बहुत वहां वीक पड़ जाते हैं, लेकिन आप ईश्वर को बहुत याद करते हैं, आपको भरोसा है उन पर कि हाँ वो सब कुछ देख रहे हैं और वो आपको न्याय दिलाएंगे, तो बिल्कुल आपकी ऐसी परिस्थिति का उत्तर वो श्री कृष्ण जी स्वयं देंगे। नेक्स्ट कार्ड आपका आया है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलने वाला है। देखिए, ये बहुत अच्छा एक सुंदर एक कार्ड आया है जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस वक्त अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसका फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सटीक सा मैसेज आया है। यस, नेक्स्ट मैसेज आया एंजल नंबर 19। यस, एंजल नंबर 19 क्या कह रहे हैं, ओके, फॉर यू टू बी पावरफुल यू आर बीइंग गाइडेड बाय हेवन टू टेक ओनरशिप ऑफ योर करंट सिचुएशन। आपके लिए कह रहे हैं कि आपको पावरफुल रहना है। ठीक है, और आप जो है गाइडेड किए जा रहे हैं हेवन के द्वारा, स्वर्ग के द्वारा, मीन्स त्रिलोक जिसे कहते हैं ना, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, मैं त्रिलोक सही बोल रही हूँ कि नहीं, ब्रह्मांड के द्वारा जो है ना, उनकी
उनके द्वारा आप गाइडेड हो रहे हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हैं कि आपको जो है ना करंट सिचुएशन का ऑनरशिप मिलने वाली है। जो भी अभी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको ऑनरशिप मिलने वाली है, यानी कि उसके आप खुद ही मालिक होंगे। प्रॉब्लम्स एंडिंग लीजिए, हो गया जी, प्रॉब्लम्स एंडिंग वाला कार्ड आ गया है। आपकी प्रॉब्लम्स एंड होने जा रही है, जो भी आपकी समस्याएं जीवन में चल रही थी वो खत्म होने जा रही हैं फ्रेंड्स। वाओ, इन्फिनिटी साइंस आ गया, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, अनंत काल तक, ठीक है, बहुत सारा पोटेंशियल आपको मिलने वाला है और ये अनंत काल तक रहेगा ये पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, जो भी आपको मिलने वाला है ना, जो भी आपकी पोटेंशियल जो बढ़ने जा रही है, ये अनंत काल तक रहने वाली है, ठीक है। किसी भी जन्म में आपके पास ही रहेगी। और नेक्स्ट निकालते हैं, वेरी सून, बहुत जल्द ही जो है ना एक बिग मनी का अमाउंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बिग मनी इज कमिंग ऑन योर वे। तो पुट 5555 आपको क्लेम करनी है एनर्जी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा 555555, बिग मनी इज कमिंग ऑन योर वे, ठीक है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं क्या कार्ड आया है, ये निकालते हैं, ठीक, ओके। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड लक, अप्रिसिएशन, एंजल्स ब्लेसिंग्स। देखिए एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपके जीवन में ग्रोथ मिलने वाली है, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड लक आने वाला है और बहुत सारी अप्रिसिएशन भी मिलने वाली है आपकी। और बताइए, इतनी सुंदर सुंदर आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छे मैसेज दे रहे हैं। ये एक मैसेज दे रहा है, उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। देखिए अगर आपको दुख हो रहा है ना किसी चीज का, कि आप कुछ छोड़ रहे हैं या किसी लोगों से अलग हो रहे हैं, किसी रिलेशन से अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आपको यूनिवर्स साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को छोड़ देना ही उचित है जो आपकी वैल्यू नहीं करते, जो आपको समझते ही नहीं, जिनके आगे आपके लिए कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ देना ही सही है, ठीक है। क्या फायदा ऐसे लोगों को साथ में रख के जो आपको समझते ही नहीं, आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको कोई शोक नहीं मनाना है, कोई दुख नहीं मनाना है। ऐसे लोगों को छोड़ते समय बड़ा दिल करके आगे बढ़िए, ठीक है। ओम हनुमते नमः का जाप करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि आपको चींटियों को कुछ खिलाना है, आटा खिलाना है, मीठा खिलाना है, कुछ भी खिलाइए, ठीक है। और उसको जो है संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना करते हुए खिलाना है, ठीक है। और ये सोचना है कि ये आप नहीं खिला रहे हैं, आप नहीं खिला रहे हैं, हनुमान बाबा खिला रहे हैं, ठीक है, ईश्वर खिला रहे हैं ये, और उनकी प्रेरणा से ही आप खिला रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आप खिला रहे हैं। यस, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसमें मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लिया। बिल्कुल जी। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी निंदा हो रही है चारों तरफ तो कोई बात नहीं, सह लीजिए। वो निंदा हो ही इसलिए रही है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं तो डंके बज रहे हैं जी, है ना। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने सह ली अपनी निंदा तो समझ लो कि आपने विक्ट्री पा ली, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सिंबल हैं विक्ट्री पाने के, ठीक है, आपके आगे बढ़ने के। इज क्लींजिंग अवे एनीथिंग दैट डज नॉट सर्व। यहाँ पर देखिए फिर से वही मैसेज आया है कि आपको ऐसी चीजों को साफ करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से जाने देना है, ऐसे सिचुएशन को जाने देनी है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्लींस करना है खुद को, सॉल्ट बाथ से स्पा लेना है आपको, पिंक सॉल्ट बाथ से आपको नहाना है। और लविंग योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को लव करना है। फिलिंग योर ओन कप्स, अपने कप भरिए, अपने आप को देखिए, अपनी सेल्फ वैल्यू कीजिए, अपने इमोशंस को अच्छा रखिए, ठीक है। और शाइनिंग योर ओन लाइट टू इंस्पायर अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हो तो उसके लिए पहले आपको खुद को शाइन करना होगा, ठीक है। अपनी लाइट से खुद को शाइन कीजिए, आसपास के लोगों को शाइन कीजिए, तभी तो आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं ना। अगर आप खुद ही बुझे से रहेंगे, खुद ही डाउन रहेंगे, खुद ही हम हर समय रोते रहेंगे, तो आप कैसे दूसरों को इंस्पायर करेंगे। तो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए खुद भी आपको शाइन करना होगा, अपने पर वर्क करना होगा। तो बहुत सुंदर एनर्जी है। इसके अलावा हम अब इन बड़े कार्ड्स में से निकाल कर देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आज मुझे यूं ही ऐसा लगा कि मैसेजेस आपके लिए कुछ तो आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, कि 2 मैसेज, ये 3 निकल करके आए हैं। वाओ, देखिए, व्हाई यू आर हाइडिंग योर इमोशंस फ्रॉम मी।
यस, आप किसी से कह रहे हैं शायद कि आप अपने इमोशंस मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। कोई आपसे कह रहा है, या फिर शायद आप किसी से कहना चाहते हैं, कोई आपसे इमोशंस अपने अपने इमोशंस छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, या फिर आप कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नाउ सेकंड कार्ड इज जिंदगी चाहे कैसे भी रंग दिखा दे, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। या देखिए, ये मैसेज ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप किसी से, ठीक है, या फिर आपसे कोई कहना चाहता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, लेकिन आप हमेशा उनके साथ रहना, या फिर आप चाहते हैं कि कोई आपके हमेशा साथ रहे। कॉल देम बेस्ट फ्रेंड्स। यस, यहाँ पर कॉल देम बेस्ट फ्रेंड्स किसके लिए आया है? ये आया है एंजल्स के लिए। एंजल्स को आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह मानना है और उनसे अपनी बात कहनी है, जो भी आप कहना चाहते हैं। और देखते हैं फ्रेंड्स, बीच में से लेते हैं। यस, आई मिस यू डोमिनेटिंग मी। यस, यहाँ पर कोई कह रहा है, आप कह रहे हैं, या कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और डोमिनेटिंग मी, आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं या आपको कोई डोमिनेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो कुछ डबल मैसेज आया है, मिसिंग एनर्जी भी आ रही है, और कोई आपसे भी कह रहा है, या फिर आप किसी से कहना चाहते हैं कि डोमिनेटिंग मी। ठीक है, कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हैं या डोमिनेट करने के लिए कह रहे हैं, जो भी है, कुछ इस तरह का है कुछ मैसेज है। तो मिसिंग कनेक्टेड, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है कि आप ना कोई आपको मिस कर रहा है, मिस कनेक्शन को मिस कर रहा है। ठीक है, किसी से आप जुड़े हुए हैं लेकिन शायद आप उससे नहीं जुड़े हैं, तो वो शायद मे बी उस कनेक्टिविटी को मिस कर रहा है। या मे बी हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। मैनिपुलेशन, नार्सिज्म, डार्क पावर्स, पुअर प्लानिंग। यस, ये जो एक कार्ड आया ना, यही एक कार्ड नेगेटिव आया है इस पूरी मैसेजेस में से, कि देखिए कोई ऐसा है जो मैनिपुलेशन कर रहा है आपके लिए, कोई अहंकारी है बहुत, कोई से डार्क पावर्स रखता है, कोई पुअर प्लानिंग आपके लिए कर रहा है। तो ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट आया है, आपको थोड़ा सा अवेयर होके रहना है। ठीक है, किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन से, नार्सिज्म से, डार्क पावर से, पुअर प्लानिंग कोई आपके लिए कर रहा है। ठीक है, यस, पैशनेट एनर्जी कांट देखिए, ये जो कार्ड निकल के आया ना, बिल्कुल डिफरेंट निकल के आया। इस कार्ड का सिर्फ मैं इतना बता देना चाहती हूँ कि कोई बहुत पैशनेट एनर्जी आपके लिए रख रहा है, या फिर मे भी हो सकता है आप किसी के लिए बहुत पैशनेट एनर्जी रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं, नीचे भी कुछ छोटे कार्ड हैं, उनके देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए 2 कार्ड छोटे निकल के आए हैं, और ये कार्ड छोटे हैं ब्राउन फैदर में भी हो सकता है कि आपको कोई ब्राउन फैदर दिख रहे हो आजकल। ठीक है, जो कि सिग्निफाई कर रहे हैं ग्राउंडिंग करनी है आपको, होम लाइफ को सिग्निफाई कर रहे हैं, या स्टेबिलिटी को। तो में भी हो सकता है कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट, ग्राउंडनेस एंड बैलेंस बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। मीन्स आपको जो है ना, फिजिकल और स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टेड विद द अर्थ। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अर्थ से आपको कनेक्टेड रहना, नेचर से। ठीक है, ग्राउंडिंग लेनी है, मीन्स नंगे पैर जमीन पर चलना है, ग्रीन ग्रास पर। ठंडी बहुत है आजकल, तो आप कर सकते हैं घर के अंदर ही नंगे पैर थोड़ी सी देर चल लीजिए। ठीक है, और जितना हो सके जमीन पर बैठकर खाइए। ठीक है, जमीन पर दरी बिछा लीजिए, मैट बिछा लीजिए, उस पर बैठ के खाइए। तो ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। एक स्ट्रिक्ट फैदर्स में भी हो सकता है आपको दिख रहे हो, तो ये साइन है अनएक्सपेक्टेड चेंज का, जो कि बहुत जल्दी आ रहा है आपकी लाइफ में, और जिससे कि हो सकता है मे बी कैरियर में चेंजेस आए, लोकेशन चेंज हो, रिलेशनशिप, हेल्थ, वर्क, टैलेंट, हिडन एनर्जीज, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो मे भी हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे हिडन एनर्जीज है, कोई टैलेंट है। तो यू मे गेट नर्वस, स्केयर्ड एंड एक्साइटेड, बट ट्रस्ट मी, इट्स अ गुड न्यूज। तो मे भी हो सकता है कि आप जो है ना नर्वस हो सकते हैं, डर सकते हैं, किसी चीज से एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन पर ये गुड अच्छी न्यूज होगी आपके लिए, अच्छी चीजों के लिए होगा जो कुछ होगा। तो एक बड़ा कार्ड वो निकालती हूँ, ये निकाल लेते हैं। सॉरी, ये तो बिल्कुल प्लेन निकल गया, ये देखते हैं। यस, इट्स टाइम टू गेट हील, सीक सपोर्ट टू डू दिस इफ यू नीड टू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो समय आ रहा है ना, ये जो समय अभी आपको मिला है, अपने आप को हील करना है। आपको किसी भी तकलीफ से, कहीं से भी आप निकल के आ रहे हैं परेशानी से, तो यहाँ पर आपको हील करना है, आपको सपोर्ट मिलेगी। ठीक है,
आप सपोर्ट ले सकते हैं किसी की अगर जरूरत पड़े तो। यू कैन डू एनीथिंग, यू सेट योर माइंड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड फोकस पॉजिटिव। तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने माइंड को सेट कीजिए, अपने आप पर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और पॉजिटिव सोचिए और फोकस बना के चलिए लाइफ में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। सो प्लीज डियर फ्रेंड्स, इसको क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। 555 लिखिए, या जो भी आप अपने किसी गॉड गॉडेसेस के नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आप अपनी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।